एक मित्र पूछते हैं, अगर किसी को पोर्नोग्राफी की एडिक्शन है, पोर्नोग्राफी की लत है, तो उससे वो कैसे मुक्त हो? अब देखिए, पोर्नोग्राफी इस समाज की एक अभिव्यक्ति है। अगर तुम उससे मुक्त होना चाहते हो, उस एडिक्शन से, उस लत से, तो तुमको पहले तो यही जानना पड़ेगा कि ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। पोर्नोग्राफी देखना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, क्योंकि तुम उसको जब बुरी बात मानते हो तो उसमें ज़्यादा उलझते चले जाते हो और वो तुम्हारे अंदर के किन मानसिक भावनात्मक स्थितियों से आवश्यकता पैदा हो रही है, उसको तुम समझने की कोशिश करोगे, उसको समझने की चेष्टा करोगे, तो इससे रास्ता निकलेगा। पोर्नोग्राफी देखा जाए व्यक्ति की काम भावना की अभिव्यक्ति का एक माध्यम रहा है। भारत में अतीत में कामसूत्र जैसी पुस्तकों की रचना हुई। अब कामसूत्र को भी अगर हम पोर्नोग्राफी की दृष्टि से देखें तो वो भी पोर्नोग्राफी में शामिल होगी। कई लोग खजुराहो के मंदिरों को भी पोर्नोग्राफिक डिपिक्शन मानते रहे। नग्नता है, उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी का डिपिक्शन है, लेकिन वो जीवन का हिस्सा है। अब आजकल जैसी पोर्नोग्राफी है, उस पोर्नोग्राफी में भी व्यक्ति के अंदर की जो सारी विकृतियां हैं, उसके अंदर के जो सारे दमन हैं, वो सब शामिल हो गए हैं। ये व्यक्ति के सामाजिक विकास का एक आउटकम है। यानी कोई भी चीज़ जब चलती है तो उसको बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते। इस जीवन में कोई भी प्रक्रिया वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह नहीं रहती, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटी हो। मैं समझता हूँ जब खजुराहो जैसे मंदिर बने या कामसूत्र जैसी पुस्तकें भारत में रची गईं, तो यहाँ पर काम वासना का, सेक्सुअल एक्टिविटी का बड़ा सम्मान रहा होगा, उनका नैसर्गिक स्वीकार रहा होगा, लोगों के अंदर दमन बहुत कम रहा होगा, तो वो उसकी खूबसूरती को भी देख पाए, उसकी खूबसूरती को भी उभार पाए, और वो एक कलात्मक पक्ष बन गया, वो एक कला का पहलू बन गया। लेकिन आज जैसा पोर्नोग्राफिक वर्ल्ड है, उससे लोग इसीलिए भयभीत हो जाते हैं क्योंकि उसमें तमाम तरह की विद्रूपताएं हैं, तमाम तरह की कुरूपताएं हैं, और उसमें कमोबेश हिंसा के अंश भी शामिल हैं, क्योंकि आज के समाज में ये सब शामिल हो गया है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में शामिल हो गया है, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में शामिल हो गया है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शामिल हो गया है। तो जो प्रक्रिया चलती है एक तरफ, वो सब तरफ चली जाती है। वही मैं कह रहा हूँ, कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह सब अलग अलग नहीं है। यहाँ पर सब चीज़ें एक दूसरे में ट्रेवल कर जाती हैं। साहित्य जब अलग होता है तो समाज अलग होता है, समाज अलग होता है तब साहित्य अलग होता है, तब राजनीति अलग होती है, तब धर्म अलग होता है, तब कला अलग होती है, उसका डिपिक्शन अलग होता है। पोर्नोग्राफी भी एक तरह का डिपिक्शन है। पहले तो ये चीज़ जाने। अब तुमको एडिक्शन क्यों हुआ है, ये एक तुम्हारा व्यक्तिगत मसला है। तो एक चीज़ तो ये है कि एडिक्शन से अगर सचमुच में बाहर होना है तो वक्त की अपने ऊपर पाबंदी लगाओ, जो कि संभव है। कि मान लो तुम ज़्यादा वक्त उसमें अपना लगाते हो, तो तुम ये मत कहो कि मैं नहीं देखूँगा। देखो, कम वक्त करो, फिर और कम वक्त करो, और फिर तुम्हें एक दिन वो गैर ज़रूरी जान पड़ेगा और तुमसे वो अलग हो जाएगा। कई लोग जो स्मोकिंग के शिकार हो जाते हैं, सिगरेट पीने के, वो भी अक्सर सोचते हैं कि अच्छा मैं सिगरेट की लत से कैसे फ्री हूँ, तो वो एक दिन आकर कसम खा लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि बस आज से मैं सिगरेट नहीं छूँगा। 8-10 दिन चलता है, फिर कंपल्सिव बिहेवियर आता है, फिर वो सिगरेट पीना शुरू हो जाता है, फिर वो चालू हो जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा देखा गया, अगर वो ग्रेजुअल करें, धीरे धीरे, और सिगरेट को बहुत बुराई ना माने, उसको ये माने कि भाई इसमें इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, ये टाइम वेस्ट है, इसमें इतना कुछ रखा तो है नहीं,
और ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे कम करें, तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि लत से छुटकारा मिल जाए। क्योंकि सिगरेट पीना भी देखें, अगर आप गौर से देखते चले जाएंगे तो वो थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण लगेगा और टाइम वेस्ट लगेगा। पोर्नोग्राफी के बारे में भी मेरा यही मानना है कि अगर तुम उसे देखोगे और होश से देखोगे, जागरूकता से देखोगे, तो धीरे धीरे तुमको वो टाइम वेस्ट लगने लगेगा और कभी कभी तुम्हें वो बड़ा मूर्खतापूर्ण भी लगने लगेगा, और जिस दिन तुमको ऐसा लगा तुम उससे मुक्त हो जाओगे। तो ऐसे काम करें और ध्यान में डूबें, अपने ध्यान पर ज़्यादा ध्यान दें, तो रास्ते तुम्हारे लिए बेशक खुलेंगे।